हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में हुड्डा समर्थक नेता ही अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा चुनाव की हार के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कहा कि किसी एक नेता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हार के लिए सामूहिक दायित्व तय होगा। हरियाणा में कांग्रेस संगठन को लेकर गीता भुक्कल से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, कांग्रेस पार्टी के अंदर का तूफान है, थमता ही नहीं। कभी संगठन बनाने को लेकर तूफान और कभी जो है प्रदेशाध्यक्ष और जो हरियाणा प्रभारी हैं वो आमने सामने हो जाते हैं। ये अंदर का तूफान थमेगा नहीं जब तक तो कोई आगे की जो बात है वो नहीं हो पा रही। ये सारी कांग्रेस के हाई कमांड की हमारी जुडिक्शन है, उस पर सभी लोग लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी जो है वो कांग्रेस का संगठन बने, ताकि और ज़्यादा मजबूती के साथ इस समय तो हम लोग विपक्ष की भूमिका को अच्छे से ढंग से निभाने का काम कर पाएं। विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएंगे मैम? नेता प्रतिपक्ष आप लोग तय नहीं कर पा रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसी ठहाके लगाते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रहे वो सरकार कैसे? भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा है अध्यक्ष के बारे में किस तरह से उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी की वो अपनी चिंता करें। हाँ, कांग्रेस पार्टी में सीरियस विषय है, मैं समझती हूँ इसको लेकर, और कांग्रेस आला कमान को मैं समझती हूँ जल्दी से जल्दी इस विषय में फैसले लेने चाहिए और जो भी है सबको बिठाकर बातचीत भी हो और साथ साथ में फैसला, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से उम्मीद कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी और बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट और तंत्र का इस्तेमाल रहा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हार के कारणों को लेकर एक कमेटी जो है कांग्रेस पार्टी आला कमान की तरफ से बनाई गई, एक उदय भान की तरफ से बनाई गई। फैक्ट फाइंडिंग नाम दिया गया था, ना तो फैक्ट्स मिले और ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया। देखिए, ईवीएम को लेकर पिटीशंस जो हैं वो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हाई कोर्ट में भी हैं। ईवीएम को लेकर जो कहा गया है इलेक्शन कमीशन को कि आप ईवीएम की जांच करवा दें, तो वो सही ढंग से जो है उसकी जांच नहीं करवा रहे हैं, केवल जो मॉक पोल हैं वो करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे मामले हैं, कोर्ट में भी लंबित है और मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से मजबूती से हम लोग फिर से जो है मजबूत एक विपक्ष के रूप में अच्छे ढंग से अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए और आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती से कार्य भी करेंगे। हरियाणा विधानसभा 2024 की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी तो कांग्रेस पार्टी में पहले से हुड्डा को निशाने पर लिए हुए थे, लेकिन अब तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक माने जा रहे थे वो भी अब खुलकर सार्वजनिक मंचों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं जीत और हार का ठीकरा जो है एक सामूहिक तौर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सभी ने मेहनत की, बहुत सारे कारण कोई भी रहे और कई मामले लंबित है, उसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज हैं। आने वाले समय में मिल बैठकर इन सब समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। मेहनत की, माहौल भी था, लोग भी चाह रहे थे, परसेंटेज ऑफ वोट भी बहुत ज़्यादा आया है। 60% से ज़्यादा वोटर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी हैं। जात पात का जो भी एजेंडा इन लोगों ने लिया, लेकिन मैं समझती हूँ आने वाला समय कांग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से मेहनत करके और फिर से आपको अच्छे ढंग से ग्राउंड में जनता के मुद्दे उठाती हुई नजर आएगी। किसान आंदोलन को लेकर मेरा आखिरी सवाल है। जगजीत डल्लेवाल 53 दिन आज हो चुके हैं उनके अनशन को, जिंदगी उनके खतरे में आ चुकी है और सरकार बातचीत के लिए सामने नहीं आ रही है। केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उससे बातचीत के लिए किसान तैयार नहीं है। अब आगे क्या किए जाने की जरूरत है, क्योंकि अब लग रहा है कि हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में शामिल होंगे? देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जगजीत डल्लेवाल जी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, पहले 3 काले कृषि कानून को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन हुए, 700 से ज़्यादा किसान हमारे जो है वो शहीद हुए, उनकी शहादत भी देखनी चाहिए। और अब जो किसान बैठे हैं, सरकार को तुरंत प्रभाव से बातचीत करके समस्या का समाधान करवाना चाहिए। किसानों की जो मांगे हैं, शुरू से इन मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ठीक है कि आज किसान हरियाणा का वहाँ पर नहीं बैठा है, लेकिन हम लोगों का समर्थन पूरी तरह से किसानों के साथ है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के साथ खड़ी है। देखिए, जहाँ तक इस आंदोलन की क्या बात है, जितने भी किसानों की मांगे हैं, किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी, जहाँ तक बात है, किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, बहुत सारी मांगे हैं। किसानों की मांगों पर तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे जो किसान और भी ज़्यादा जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये एक लोकतंत्र में जो है लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। किसान संगठन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
सरकार को गंभीरता पूर्वक उन पर विचार भी करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। दिल्ली चुनाव में क्या कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? केजरीवाल पहले कांग्रेस पार्टी के साथ थे, अब खिलाफ खड़े। देखिए, इंडिया गठबंधन का लोकसभा के दौरान वो है हिस्सा रहे हैं। इस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनावी मैदान में है, अलग अलग एजेंडा है, अलग घोषणा पत्र है और कांग्रेस जो है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है बहुत मजबूती के साथ दिल्ली के इस चुनावी मैदान में है। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। गीता बुक्कली कहने की कोशिश करें कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात ठीक तो नहीं है, लेकिन उन्हें ठीक करने की कोशिश लगातार की जा रही है और साफ ही कहने की कोशिश करें कि पार्टी आला कमान को ही इस पर आखिरी निर्णय करना है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।